बुरहानपुर में वैसे तो देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस समय हम उपस्थित है बुरहानपुर में कुंडी भंडारे पर। ऐसे आप देखेंगे अगर ऊपर की ओर तो ये कुआं है जो लगभग 80 फीट गहराई में आता है। ऐसे 108 कुएं इस तरीके से पूरे जुड़े हुए कनेक्टेड हैं। उस किले में पानी बिना किसी मोटर पंप की सहायता से जमीन का पानी ऊपर चढ़ाया गया है। ये ऊपर की ओर आप जो नुकीली चीजें देख पा रहे होंगे, ये स्टेलेक्टाइट प्रकार का डिपोजिशन है। ये पूरी दुनिया में मात्र 2 ही जगह पर है। ईरान इराक उस जमाने में एक ही शासक के अंडर में थे और भारत में। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम हैं इस समय बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश का एक प्रकार से न केवल प्रमुख शहर है बल्कि दक्षिण का द्वार भी ये कहलाता था मध्यकाल के युग में। बुरहानपुर में वैसे तो देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस समय हम उपस्थित है बुरहानपुर में कुंडी भंडारे का। क्या है ये कुंडी भंडारा? ईरान और इराक में उस जमाने में 1615 के जमाने में पानी के प्रबंधन को बेहतर करने के लिए कुओं का एक जाल बनाया जाता था, जिसे भूमिगत मार्ग से जोड़ा जाता था। यह व्यवस्था अकबर के जमाने में जो नवरत्न थे उनमें से अब्दुल रहीम खान खानाजी के द्वारा देखी गई और उन्होंने इस व्यवस्था को बुरहानपुर में लाया। अब मैं आपको बता दूं कि बुरहानपुर में इस कुओं के जाल के 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं। एक है चिंता हरण भंडारा, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। एक है सूखा भंडारा, एक है मूल भंडारा, जिसको कुंडी भंडारा के नाम से हम जान रहे हैं इस समय। इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहां से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक शाही किला है। उस किले में पानी बिना किसी मोटर पंप की सहायता से जमीन का पानी ऊपर चढ़ाया गया है। और किस तरीके से चढ़ाया गया है तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये कुएं हैं जो 108 संख्या में बताए जाते हैं और इस तरीके का ये मार्ग है। और ये पानी है जो आप देखेंगे, मैंने वीडियो जो कुछ समय के बाद मैं आपको नीचे का भी वीडियो दिखाऊंगा, उस पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि नीचे का पूरा रास्ता भूमिगत किया गया है। और यहां पर क्योंकि भूमिगत ग्राउंड वाटर के कारण जब पानी नीचे की ओर आता है तो कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन है, जो मैंने इस वीडियो में आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। आप अगर देखेंगे तो ये जो मूल भंडारा या कुंडी भंडारा के नाम से हम इसको जान रहे हैं, ये पूरी दुनिया में मात्र 2 ही जगह पर है। ईरान इराक उस जमाने में एक ही शासक के अंडर में थे और भारत में। यह एक अद्भुत प्रकार की व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे पास जानकारी है, जो मैंने यहां पर पूछी, तो यूनेस्को के अंतर्गत भी इसे भेजा जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात होगी। कुछ बुरहानपुर के बारे में बता दूं कि ये जो शहर है ये मुमताज का मायका है, मुमताज की वास्तविक कब्र, और उनकी मौत यहीं पर हुई थी। ताजमहल में केवल उनकी यहां से कब्र से अस्थियों को लेकर गए थे। ताजमहल भी 3 हैं, एक लाल ताजमहल है, एक काला ताजमहल है, एक व्हाइट ताजमहल है। बुरहानपुर में आपको काला ताजमहल मिल जाएगा। वैसे तो बुरहानपुर में आपको राजा की छतरी भी मिलेगी जो राजा जयसिंह जी ने बनाई थी, पर इसके अलावा भी बहुत सारी जो हम कहेंगे ऐतिहासिक धरोहर है वो यहां देखने को मिल सकती है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कुंडी भंडारे के लिए अगर आपको आना है तो बुरहानपुर रेलवे स्टेशन, जो कि एक लालबाग नाम से है, वहां पर आप उतरेंगे तो वहां से मात्र 3-4 किलोमीटर दूरी पर आप यहां पर आ सकते हैं, किसी भी ऑटो की व्यवस्था से, गाड़ी की व्यवस्था से। और अब यहां सरकार ने लिफ्ट लगा दी है, जिसमें आप नीचे जाकर बकायदा देख सकते हैं कि किस तरीके का यहां पूरा जल का प्रबंधन किया गया है। साथ ही साथ इसमें अब मैं नीचे जब गया था तो मैंने किस तरीके से उन चीजों को देखा है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी वीडियो में आगे की जानकारी उसको जरूर देखिएगा और इसी तरीके की कुछ बेहतर चीजें मिलती रहेगी तो शेयर और लाइक करते चलिएगा। मैं अंतिम रूप से बता दूं कि ये मेरा होम टाउन भी है, मेरा गृह शहर भी है, और इस कारण से मुझे बड़ी खुशी है कि एक अद्भुत शहर का मैं हिस्सा रहा हूं। हम इस समय हैं बुरहानपुर के कुंडी भंडारे में। 1615 में कुंडी भंडारा पूरे बुरहानपुर में पानी की व्यवस्था को और प्रबंधन को बेहतर करने के लिए बनाया गया था।
ईरान और इराक के बाद उस जमाने में बुरहानपुर इकलौता ऐसा शहर था जहां पर इस पानी की व्यवस्था के लिए यह प्रबंधन किया गया था। अब यह प्रबंधन क्या है, पहले समझते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कुएं, जिनको हम अंग्रेजी में वेल कहते हैं, ऐसे आप देखेंगे अगर ऊपर की ओर तो ये कुआं है जो लगभग 80 फीट गहराई में आता है। ऐसे 108 कुएं इस तरीके से पूरे जुड़े हुए कनेक्टेड हैं। आप मेरे पीछे जो दीवार पर देख रहे होंगे ये पूरे कनेक्टेड है, मतलब किसी एक कुएं का पानी दूसरे कुएं में अपने आप चला जाएगा। मैं आपको थोड़ा पानी की गहराई भी दिखा देता हूं, अगर दिख सकती है तो। ये मछली भी आपको दिख रही होगी कि यहां पर पानी इतना स्वच्छ है कि पूरा अंदर तक का हिस्सा दिख सकता है। बरसात में पानी बहुत बढ़ जाता है इसके अंदर। अब हम इसमें जो सबसे बड़ी बात देखेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट है। आपको अगर याद होगा तो ज्योग्राफी में एक लैंड फॉर्म बनता है जब भी ग्राउंड वाटर नीचे आता है तो दो टाइप के डिपोजिशन वाले लैंड फॉर्म बनते हैं। ये ऊपर की ओर आप जो नुकीली चीजें देख पा रहे होंगे ये स्टेलेक्टाइट प्रकार का डिपोजिशन है। ये ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट जैसे से पानी नीचे आएगा तो वो बूंद बूंद के रूप में वहां डिपोजिट होगा। सेम स्टेलेक्टाइट जैसा जो डिपोजिशन है नीचे की ओर भी हम ये, क्योंकि चलने का रास्ता बना दिया गया है, लेकिन स्टेलेग्माइट प्रकार का डिपोजिशन भी हमें नीचे की ओर मिलेगा। ये जो लैंड फॉर्म आप देख पा रहे हैं ये ग्राउंड वाटर के कारण बनता है। जहां पर भी ग्राउंड वाटर की गुफाएं बनती हैं या फिर ग्राउंड वाटर के कारण किसी प्रकार का इरोजन डिपोजिशन होता है तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट प्रकार की चट्टानें बनती है। कुछ जगह पर स्टेलेक्टाइट इतना बड़ा हो जाता है कि नीचे तक स्टेलेग्माइट तक जुड़ जाता है, तब हम उस डिपोजिशन को पिलर कहते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया था 1615 में, इसने पूरे बुरहानपुर में लगभग 7 से लेकर 9 किलोमीटर तक पानी की व्यवस्था को, स्वच्छ पानी की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बनाया था। अभी जैसे मेरे पास जो जानकारी है कि यूनेस्को ने भी इसे जगह दी है, तो शायद जल्द ही आपको पता चलेगा कि यूनेस्को की सूची में ये उपस्थित हो पाएगा। आप सामने देख सकते हैं कि एक लिफ्ट की व्यवस्था रखी जाती है जहां से व्यक्ति आ सकते हैं। इस लिफ्ट में 2 लोगों की व्यवस्था है और शासन धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा जानने के लिए मिल सकता है। अगर आप एक बार नजर और ऊपर देखेंगे लाइट पर तो ये स्टेलेक्टाइट प्रकार की चट्टानें हैं जो डिपोजिशन, जैसे पानी आता है ऊपर से तो कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर जमा होने लग जाता है। ये कभी भी याद रखिएगा लैंड फॉर्म है। जब भी ग्राउंड वाटर के कारण लैंड फॉर्म बनते हैं तो इरोजन वाले जो लैंड फॉर्म है वो भी यहां पर दिखाई देंगे, लेकिन क्योंकि ये मानव द्वारा बनाई गई है इस कारण से इरोजन वाला उतना इफेक्टिवली आप नहीं देख पा रहे होंगे। बाकी इसी टाइप का एक और निर्माण बुरहानपुर के करीब भी किया गया है, हम उस पर भी चर्चाएं करेंगे। मैं चाहूंगा कि एक बार आप जरूर पूरा देख लीजिए डायग्राम किस तरीके का है, आगे तक का आप देख सकेंगे पूरा का पूरा। फ्लैट 60% के डिस्काउंट के साथ 12 मंथ तक का फ्री एक्सटेंशन ऑफर दिया जा रहा है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देता हूं, यदि आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 12 या 15 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो अनअकैडमी आपको उसके साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री देगा। मतलब 12 महीने के साथ 15 महीने का सब्सक्रिप्शन होगा और 15 महीने वालों के लिए 18 महीने का सब्सक्रिप्शन रहेगा। आरंभ बैच स्टार्ट किया जा रहा है, उस बैच में आप ज्वाइन होंगे। इग्नाइट बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आप ज्वाइन होंगे अगर 2026 की प्लानिंग कर रहे हैं। यदि आप 2027 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा जो आगाज बैच है।
याद रखिएगा, इसमें केवल जनरल स्टडी कवर होगा। यदि आप ऑप्शनल चाहते तो कॉम्बो ले लीजिएगा। और 2028 के विद्यार्थियों के लिए 30 महीने के साथ 12 महीने, मतलब कुल 42 महीनों का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा न्यू बैच में, जो 31 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। एक बड़ी बात मैं बता दूं कि यदि आप किसी को अपना मेंटर बनाना चाहते तो आइकॉनिक बैच ज्वाइन कर सकते। अगर आप मुझे मेंटर बनाना चाहते हैं या किसी एजुकेटर को मेंटर बनाना चाहते हैं तो आइकॉनिक प्रो बैच भी लॉन्च हो चुका है, ताकि आप अपने चॉइस के टीचर्स को भी मेंटर्स के रूप में चुन सकते हैं। यह पहली बार ही है जब अनअकैडमी इस तरीके का इनिशिएटिव ले रहा है। सी सेट यदि आपका अभी भी एक चैलेंज है, मैथ रीजनिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है मात्र 2999 के इस प्राइस पर। क्रैश कोर्स 9,999 रुपए में जो उपलब्ध हो रहा है उसमें आपको मेंस फ्री मिलेगा यदि आप पास हो जाते हैं। अनअकैडमी की तरफ से लास्ट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनलों पर जाकर। एक महीने का रिवीजन बैच अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड सीटें बची हैं। 17 मार्च से वैसे स्टार्ट हो चुका है। और एमसीक्यू 360 में हर सब्जेक्ट के 300 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलेगा। इसे मिस मत करिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबसे लोएस्ट प्राइस में वेरिएशन अपने पास रखने का। 27 मार्च से हम लेकर आ रहे हैं कंप्लीट कोर्स ऑन इकोलॉजी एनवायरनमेंट 2025 और 26 के स्टूडेंट के लिए। बाइलिंगुअल बैच रहेगा, बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत करेंगे हर चीज को ये समझाते हुए कि आखिर कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से प्री और मेंस के सवाल बनते